हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल श्री श्याम मैथ्स एकेडमी। और आज अपन देखो जो 7th एक्सरसाइज है अपनी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, इसके जो सारे क्वेश्चंस हैं उनको प्रूव करेंगे। तो देखो कुछ क्वेश्चंस हैं जो थोड़े डिफरेंट टाइप के हैं, उनका थोड़ा सा पैटर्न अलग है। तो जो क्वेश्चन है उनको अपन लास्ट में करेंगे और जो सेम पैटर्न के क्वेश्चन है वो अपन सबसे पहले करेंगे। चाहिए। और अगर आप ये जो मेरा वीडियो देख रहे हैं तो इन क्वेश्चंस को प्रूव करने से पहले आप पिछला वीडियो जरूर देखें, क्योंकि उसमें मैंने आपको तरीके बताए हैं कैसे क्या करना है क्या नहीं करना है। देखो वही कॉन्सेप्ट अपन सारा काम में लेंगे, यहाँ पे यूज में लेंगे। तो देखो स्टार्ट करते हैं अपन अपना क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करते हैं। थर्ड क्वेश्चन अपना कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा कोट स्क्वायर थीटा इक्वल कोट स्क्वायर थीटा, यानी इसके इक्वल अपने को क्या प्रूव करना है, कोट स्क्वायर थीटा लाना है। देखो तो आपके पास हथियार देखो कौन कौन से हथियार है, मैंने आपको बताया था। इसमें क्या करना है, हथियार अपने पास देखो कौन कौन से हथियार है। या तो सबसे पहले क्या यूज में लो, सबसे पहला है मेन में चेंज करो। सबसे पहला क्या है, मेन फॉर्म मेन में चेंज करने वाला समझते हो ना। इसके बाद में सेकंड क्या, या तो एलसीएम लो या फिर आइडेंटिटी यूज में लो, या फिर और क्या कर सकते हो आप, या फिर जो कौन से फॉर्मूले बच गए अपने पास, a प्लस बी का होल स्क्वायर a माइनस बी का होल स्क्वायर, वो फॉर्मूले आ गए। या तो एलएचएस लेके चलते हैं। कोस स्क्वायर थीटा ये तो पहले से मेन में चेंज है। देखो आपको कहीं पे भी कोड दिख जाए, मैंने आपको बताया था, तो उसे में से क्या करो, मेन में चेंज करो। तो मेन फॉर्म में चेंज कर दो, ये तो पहले से चेंज है, ऐसा कैसे लिख दो, प्लस कोस स्क्वायर थीटा कोट स्क्वायर थीटा का मतलब कोस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, ये लिखता है, इसे मेन में चेंज हो गया ना। तो देखो अब क्या करें, एलसीएम क्यों लेते हैं आपको पता है। डिनोमिनेटर में कोई भी नंबर आ जाए और बीच में प्लस माइनस का साइन आ जाए तो आपको हमेशा पता चल जाना चाहिए अब क्या करना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। तो देखो एलसीएम लेते हैं, इसका एलसीएम क्या आ गया, साइन स्क्वायर। देखो एलसीएम वही है, सिंपल नंबर्स का एलसीएम लेते हैं, वैसे एलसीएम है। देखो इस नंबर के नीचे कोई नंबर नहीं है, तो अपन क्या करेंगे फिर, डायरेक्ट क्या मल्टीप्लाई, या तो आप इसके नीचे 1 मान लो, या फिर क्या डायरेक्ट क्या मल्टीप्लाई। तो देखो क्या हो गया, कोस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, प्लस का साइन आ गया। वो साइन स्क्वायर से ऐसे तो करता है, इसको इससे डिवाइड करते हैं। तो साइन स्क्वायर थीटा को साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, कैंसिल। अरे यहाँ पे साइन स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर क्या आ गया, 1 को किससे मल्टीप्लाई करते हैं, ऊपर वाले से, उधर वाले से। तो ये देखो ये हो गया क्या, कोस स्क्वायर इंटू कोस स्क्वायर। देखो सेम बेस है तो पावर सेट हो जाएंगे, तो कोस की पावर कितनी हुई, 4। या फिर इसे आप कैसा कैसा रहने दो, या तो कोस की पावर 4 लिख दो, या फिर कोस स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा। देखो अब क्या करें आगे, यहां तक अपने सोल्व कर लिया। अब क्या करें, देखो इसमें वो देखो आगे से आगे अपने को थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। अब इसके अलावा अपन अब यहाँ पे कुछ नहीं कर सकते, एलसीएम ले लिया। तो अब देखो हाँ, तो एक हथियार और कौन सा हो गया अपने पास, कॉमन लेना। या तो क्या करो, सबसे पहले क्या मेन में चेंज, या फिर उसमें क्या करो फिर एलसीएम। डिनोमिनेटर में अगर कोई नंबर है तो एलसीएम लो, या फिर उसमें क्या यूज लो, आइडेंटिटी, या फिर क्या कॉमन। तो ये सारी चीजें अपने को करना है और इनका यूज करना है अपने को, और देखना है कैसे अपने इनका यूज कर सकते हैं। तो देखो यहां से अब मैं क्या करूं, देखो मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, तो मेरे को ये दिख रहा है कि इनमें से अपन कॉमन ले लेंगे। जो कोस स्क्वायर थीटा यहाँ पे भी बैठा है और यहाँ पे भी बैठा है, तो अपन इसको क्या निकाल लेते हैं, बाहर निकाल लेते हैं, यानी कॉमन ले लेते हैं। तो कोस स्क्वायर थीटा बाहर आ गया, तो अंदर क्या क्या बच गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, नीचे क्या है अपने पास, साइन स्क्वायर थीटा। बताओ देखिए, अब आपको ये दिमाग में आना चाहिए कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, तो थीटा इक्वल क्या होता है, 1 होता है। आइडेंटिटी होती है साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल 1। तो ये 1 यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो ऊपर क्या हो गया, कोस स्क्वायर थीटा, नीचे क्या हो गया, साइन स्क्वायर थीटा। तो देखो
मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ क्या, ये इसका भी स्क्वायर है, तो मैं इसे बोल दूं दोनों का स्क्वायर है। तो क्या हो गया, कोस कौन सा है अपन क्या जानते हैं, कोट, क्योंकि देखो अपने क्या चाहिए, कोट। तो इसकी जगह में क्या लिख दूं, कोट स्क्वायर रहेगा तो कोट स्क्वायर। तो ये क्या आ गया अपने पास, LH सॉरी RHS है, तो अपन क्या बोल देंगे, LHS RHS। अंडरस्टैंड। वापस से देख लो, सबसे पहले अगर अपने को सबसे पहली स्टेप क्या अपनी मेन में चेंज करना, तो मेन में चेंज कर दिया, फिर बाद में क्या एलसीएम, नीचे नंबर कोई भी आ गया तो एलसीएम ले लिया अपने। फिर देखो या तो कॉमन या फिर आइडेंटिटी कुछ भी, तो अपने को दिख रहा है यहाँ से कॉमन आ रहा है तो कॉमन ले लिया। अब देखो आइडेंटिटी यहाँ पे अपने को पता चल गई कि यहाँ पे इसकी वैल्यू 1 होती है, तो 1 पुट कर दिया अपने, 1 को इससे मल्टीप्लाई यही आएगा। अब अपन जानते हैं कोस थीटा अपॉन साइन थीटा क्या होता है, कोट थीटा का स्क्वायर देगा तो कोट स्क्वायर थीटा। ऐसे अपने को सोल्व करना है। देखो ये तरीका, एक तो ये तरीका हो गया, या फिर इससे देखो अपन एक दूसरे तरीके से भी सोल्व कर सकते हैं। देखो वो तरीका कौन सा है, देखो मैं ऐसे बोल दूं यहाँ पर डायरेक्ट ये बोल दूं, देखो कोस स्क्वायर यहाँ पे भी है, कोस स्क्वायर यहाँ पे भी है, तो कॉमन ले ली डायरेक्ट सबसे पहले। तो कोस स्क्वायर थीटा क्या हो गया, कॉमन आ गया। तो देखो यहाँ पे क्या बच गया, कोस स्क्वायर थीटा तो बाहर निकल गया, तो इसकी जगह क्या बच गया, 1। हमेशा इसकी जगह 1 बचेगा, 1 प्लस यहाँ पे क्या बच गया, कोट स्क्वायर थीटा। तो देखो अब ये देखो आप 1 प्लस कोट स्क्वायर होता है क्या कुछ, देखो आइडेंटिटी अपने पास 3 आइडेंटिटी थी, उसमें ये देखो कि कोट स्क्वायर कौन से में आता है, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस के कोट स्क्वायर थीटा इक्वल क्या होता है 1। तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि कोट स्क्वायर थीटा वाली आइडेंटिटी कौन सी है, उसमें फिर चेक करो देखिए ये फॉर्मूला है कि नहीं है, इसकी वैल्यू निकलती है कि नहीं निकलती है। तो अपन क्या बोलेंगे यहाँ से, कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। तो ये बोल सकता हूँ 1 प्लस कोट स्क्वायर इस अपन क्या पुट कर सकते हैं, ये वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो देखो क्या हो गया, कोस स्क्वायर थीटा इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा। अब क्या करेंगे, कोसेक स्क्वायर को वापस देखो क्या मेन में चेंज, तो कोसेक आ गया तो मेन में चेंज कर दो इसको, कोस स्क्वायर थीटा इंटू 1 अपॉन साइन स्क्वायर। देखो क्या आया, ऊपर क्या है कोस स्क्वायर थीटा, नीचे क्या है साइन स्क्वायर, तो कोस अपॉन साइन क्या हो गया, कोट स्क्वायर और स्क्वायर तो स्क्वायर थीटा। ये भी ऐसे भी आप प्रूव कर सकते हैं इसको, सही है। लेकिन देखो मेरे हिसाब से तरीका ये बेस्ट तरीका है, क्योंकि क्या इसमें हम लोग को पहले दिमाग में एक ही चीज ध्यान रखनी है कि कोई भी जैसे अपने पास जो एक्सप्रेशन दे रखा है उससे किसमें चेंज करो, मेन में चेंज करो, सही है। तो ऐसे अपन सारे क्वेश्चन इसी कॉन्सेप्ट से करेंगे अपन। तो इसके बाद में बात करते हैं अपन सेकंड क्वेश्चन, सॉरी फोर्थ क्वेश्चन। आपको हथियारों का यूज है ना सही तरीके से लेना आना चाहिए बस। क्वेश्चन नंबर 4 है, सेक थीटा 1 माइनस साइन थीटा सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल प्रूव करना देखो 1। प्रूव करते हैं इसका, LHS लेके चलते हैं। देखो सबसे पहली स्टेप क्या है अपनी, मेन में चेंज करो, तो करते हैं देखो मेन में चेंज। कोस्ट सॉरी सेक थीटा क्या लिख सकता हूं मैं, 1 अपॉन कोस थीटा लिखाए थे नहीं मैंने, तभी तो रेसिप्रोकल्स में बताया था मैंने। तो सेक थीटा क्या लिख दूं मैं, 1 अपॉन कोस थीटा, किससे मल्टीप्लाई हो रहा है 1 माइनस साइन थीटा से, मतलब डायरेक्टली बोल दूं मैं 1 माइनस साइन थीटा। इसके बाद में क्या है, देखो वापस से चेंज कर दो, मेन में चेंज कर दो। तो मेन में चेंज का मतलब क्या हो गया, सेक थीटा को मेन में चेंज करते हैं तो 1 अपॉन कोस थीटा प्लस टेन थीटा का मतलब मेन का मतलब साइन, वो साइन की उसमें साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। अब देखो अब क्या करें बताओ, एलसीएम क्यों, क्योंकि देखो आपको पता चल गया ना प्लस में है नीचे कोई नंबर है तो हमेशा क्या एलसीएम। ये देखो आपके दिमाग में आनी चाहिए ये सब चीजें, क्योंकि देखो स्टेप आगे से अपने आप बनती जाएगी, अपने आप आपको रास्ता मिलता जाएगा, लेकिन थोड़ा सा आप सोचने की आवश्यकता है। देखो क्या
अब क्या करें अपन, इसका एलसीएम ले सकते हैं, तो चलो इसका एलसीएम लेते हैं। तो ये आ जाएगा ऐसा कैसा 1 माइनस साइन थीटा डिवाइड बाई कोस थीटा। इसका एलसीएम क्या है देखो, कोस थीटा। देखो नीचे कोई भी दो नंबर सेम होते हैं तो उसका एलसीएम वही आता है। अरे सिंपल नंबर की जैसे इसका एलसीएम, जैसे मान लो 1/2 है प्लस 1/2 है, तो एलसीएम कितना आ गया इसका 2। तो वैसे ही सेम ही तो है, तो इसका एलसीएम क्या आ गया कोस थीटा। अब क्या करते हैं अपन, इसको इससे क्या करते हैं डिवाइड, जैसे ऐसे करते हैं ना 2 को 2 से डिवाइड करते हैं, तो इसको इससे डिवाइड करेंगे तो cos थीटा को cos थीटा से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 0 कैंसिल हो गया। कैंसिल हो जाएगा 1। तो मैं बोल दूं 1 को ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 प्लस cos को cos से कैंसिल करेंगे 1 को उससे मल्टीप्लाई करेंगे sin से तो साइन थीटा। ये आ गया अपने पास। अब देखो इसके बाद में नेक्स्ट स्टेप बताओ, देखो क्या करें। आइडेंटिटी। अब देखो आपके दिमाग में आ गई क्या बात, क्या बात आई, a प्लस a माइनस b a प्लस b। देखो ये सोचना पड़ेगा अपने को बस थोड़ा सा, कुछ ना कुछ आइडेंटिटी फॉर्मूला कॉमन लेना या फिर एलसीएम लेना, मेन में चेंज करना, यही स्टेप है वैसे पड़ी। अब इनको आपको यूज में लेना चाहिए, कहाँ पे किसका यूज होगा वो आपको चेक करना चाहिए। तो देखो ये आइडेंटिटी लग रही है यहाँ पे, देखो कौन सी लग रही है a माइनस बी a प्लस बी, ए की बात है, इसको ऐसे लिख सकते हैं अपन a प्लस बी a माइनस बी इक्वल क्या होता है a स्क्वायर माइनस के b स्क्वायर। देखो a की जगह क्या है 1 तो 1 का स्क्वायर, 1 माइनस b की जगह क्या है साइन तो साइन थीटा यानी साइन स्क्वायर थीटा। थीटा। तो पुट कर दो यहाँ पे वैल्यू 1 माइनस के साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई कोस थीटा, कोस थीटा से मल्टीप्लाई करो देखो कोस स्क्वायर। देखो कोस थीटा सेम बेस है तो पावर से जाएंगे, इसकी पावर 1 इसकी पावर 1 तो 1 प्लस 1 कितनी हो गई 2 तो कोस थीटा कोस स्क्वायर थीटा। थीटा। अब देखो इसके बाद में आपके दिमाग में क्या आ रहा है बताओ, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कोस स्क्वायर। देखो मेन है उसमें चेंज करना मेन में कैसे चेंज करेंगे इसे? मेन तो है हाँ तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। देखो आपके दिमाग में आना चाहिए, अरे देखो साइन स्क्वायर आ रहा है ना, 1 माइनस साइन स्क्वायर आ रहा है मतलब कोई ना कोई आइडेंटिटी तो है। अरे 1 किस में आता है देखो, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर इक्वल 1 आता है क्या, वहां पे 1 भी आता है साइन स्क्वायर भी आता है, तो मतलब आपको यहाँ पे क्या आइडेंटिटी यूज मिलेगी। अब देखो आइडेंटिटी पे चलते हैं अपन, आइडेंटिटी क्या होती है अपने पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल 1। तो मैं यहाँ से क्या बोल सकता हूँ, इसको इधर ट्रांसफर देता हूँ तो कोस स्क्वायर थीटा इक्वल क्या आ गया 1 माइनस के साइन साइन स्क्वायर। स्क्वायर। मैं बोल दूं 1 माइनस साइन स्क्वायर से क्या पुट कर सकता हूँ मैं कोस स्क्वायर थीटा, तो पुट कर दो इसकी जगह क्या आ गया कोस स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई कोस स्क्वायर थीटा। सेम से सेम कैंसिल हो गया तो क्या हो जाएगा 1 ये क्या है अपना RHS। RHS। तो अपन क्या बोल देंगे RHS की वैल्यू किसके इक्वल है, RHS। हैंड्स प्रूव दैट। अंडरस्टैंड, ऐसे करना पड़ेगा। देखो सभी में एक ही फॉर्मेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा इक्वल होना चाहिए कोसेक स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा। तो देखो प्रूफ करते हैं इसका। सबसे पहले स्टेप क्या मेन में चेंज, तो कर दो मेन में चेंज। कोसेक स्क्वायर थीटा कैसे चेंज करेंगे 1 अपॉन साइन स्क्वायर। 1 अपॉन साइन स्क्वायर, अरे 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा हो गया प्लस अब क्या करें 1 अपॉन कोस स्क्वायर थीटा। देखो अब आपके दिमाग में क्या आया एलसीएम। एलसीएम क्यू पता चल गया ना। देखो नंबर आ गया नीचे और बीच में प्लस माइनस, तो क्या करना पड़ेगा एलसीएम लेना ही पड़ेगा अपने को। एलसीएम क्या है इसका साइन स्क्वायर थीटा इनटू कोस स्क्वायर। तो बताओ अब क्या है। देखो एलसीएम ये कैसे है, देखो कोई भी दो नंबर है अगर जैसे ये आते हैं ना ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो उनको क्या कर दो फिर डायरेक्ट मल्टीप्लाई। सेम नहीं है तो क्या करो फिर डायरेक्ट मल्टीप्लाई। सेम होते तो वो का वही आता। तो देखो अब डिवाइड कैसे करते हैं, डिवाइड का साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा को डिवाइड कैसे करेंगे। अरे समझ में आएगी बात। जैसे अपने पास सिंपल एलसीएम होता है ना, ये है 5 तो इसका एलसीएम कितना आ गया 15। तो अपन क्या करते हैं 3 को डिवाइड कैसे करते हैं, 15 वैसे तो अपन कर रहे हैं इसको डिवाइड कर रहे हैं इससे, तो कर दो साइन स्क्वायर थीटा से साइन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ से क्या बच गया अपने पास अब कोस स्क्वायर थीटा कहाँ से किससे मल्टीप्लाई होगा ऊपर वाले नंबर से, तो क्या आ गया अपने पास कोस स्क्वायर। प्लस।
अब क्या वापस इसको इससे डिवाइड कर दो, कोस स्क्वायर थीटा से कोस स्क्वायर थीटा कैंसिल हो जाएगा, क्या बच गया Sin square इसको 1 से करेंगे तो वो का साइन स्क्वायर इसके इक्वल देखो क्या है। अब देखो अब क्या करना है बताओ। वन देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा आपके दिमाग में आ गया क्या, इसके इक्वल क्या होता है 1 आइडेंटिटी होती है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल 1। तो इसकी जगह 1 पुट कर दो आप, क्या आ गया आपके पास 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा। देखो अब क्या करें, 1 upon sin square theta into देखो अब थोड़ा अपन को आंसर की तरफ भी गौर करना है। ऐसा नहीं है कि अपन चलते जा रहे हैं अपन को पता ही नहीं है, आंसर भी देखना है अपने को, आंसर भी तो लाना है। तो देखो यहाँ से आपको ये दिख रहा है कि देखो 1 अपॉन साइन स्क्वायर कोसेक स्क्वायर होता है, 1 अपॉन कोस स्क्वायर सेक स्क्वायर होता है, तो आंसर तो आ गया अपना। तो देखो फिर करते हैं इसे कैसे, मैं ऐसे 1 और लगा दूं मल्टीप्लाई में, कोई दिक्कत है क्या, 1 into 1 1 ही तो होता है। तो देखो 1 अपॉन साइन स्क्वायर क्या हो गया cosec कोसेक स्क्वायर थीटा इंटू 1 अपॉन कोस स्क्वायर क्या हो गया सेक सेक स्क्वायर थीटा। तो ये आ गया अपना क्या आरएचएस इक्वल आरएचएस। तो अपन बोल सकते हैं क्या आरएचएस इक्वल अंडरस्टैंड। आगे बात समझो, देखो क्या तरीका, वही तरीका अपना क्या, सबसे पहले मेन में चेंज करो, नीचे कोई नंबर आ गया तो फिर क्या करो एलसीएम लो। अब एलसीएम में मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, एलसीएम लेने के बाद में देखो कि कोई आइडेंटिटी लग रही है या फिर कॉमन आ रहा है नहीं आ रहा है, तो आइडेंटिटी लगा दिया, यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या होगी 1 पुट कर दिया अपन जानते हैं 1 अपॉन साइन स्क्वायर 1 अपॉन कोस स्क्वायर क्या होता है, ये अपना प्रूव हो गया। सो इसके बाद में